तो राजस्थान में ईडी का पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन। राजधानी जयपुर, डूंगरपुर, जोधपुर सहित 6 जगह ईडी की रेड। दिनेश खोड़निया और रिश्तेदारों पर ईडी का एक्शन। ईडी की कड़ी पूछताछ में भूपेंद्र सारण ने सच उगल दिया है। सुरेश ढाका की महिला मित्र स्प्रदा चौधरी के ठिकानों पर भी ईडी पहुंची है। ढाका को भागने और भूमिगत होने में मदद का आरोप लग रहा है। खोड़निया के बेटे के ससुर के घर पर भी ईडी की दस्तक। अशोक जैन के ठिकानों पर ईडी की रेड। पेपर लीक में शामिल होने और पैसे के लेन देन के पुख्ता सबूत भी मिल रहे हैं। शिवेंद्र सिंह परमार लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार उनका रुख करेंगे सीधा और अन्य जानकारी उनके पास है वो साझा करते हैं आप तक। बहुत बड़े नाम और बड़ी कार्रवाई आज देखने को मिल रही है। शिवेंद्र, अभी आपके पास जो अपडेट है एक बार बताइएगा डिटेल में। देखिए, दिनेश खोड़निया जो कि आज खबरों में छाए हुए हैं क्योंकि इनके ठिकानों पर ईडी ने रेड की है और ईडी की जो रेड का कारण है वो है जो आरपीएससी में पेपर लीक हुआ था। ऐसा माना जा रहा है कि पेपर लीक के जो तार हैं वो खोड़निया से जुड़े हुए हैं क्योंकि बाबूलाल कटारा जो आरपीएससी के मेंबर हैं जिनकी की पूरी तरीके से भूमिका थी पेपर को लीक करने में, ऐसा माना जा रहा है कि वो खोड़निया के करीबी थे और खोड़निया की सिफारिश पर ही उन्हें आरपीएससी का मेंबर बनाया गया था। लेकिन एक इंटरेस्टिंग खबर यह है पूनम, जो हम लाइव दिखाएंगे आपको, कि जयपुर में अभी तक खोड़निया के ठिकाने पर ईडी की कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं दिखाऊंगा आपको। ये वो फ्लैट है एचडीसी विनायक जहां पर ईडी की टीम इस समय मौजूद है। यहाँ तक रिसेप्शन तक तो नहीं, लेकिन रिसेप्शन तक तो आ ही सकते हैं ना, अभी तो आपने कार्रवाई भी शुरू नहीं की, अंदर नहीं जाएंगे। उनका जो 4th नंबर का फ्लैट है वहाँ तक देखिए, यहाँ तक तो हम दिखाएंगे। ये जो फ्लैट है ये अपार्टमेंट है पूनम, इस अपार्टमेंट में ईडी की टीम मौजूद है और ये है उनका फ्लैट 401 नंबर, 401 या 2 नंबर उनका फ्लैट है। लेकिन अभी तक जो ईडी की कार्रवाई है वो शुरू नहीं हो पाई अभी तक। अभी तो आपने शुरू ही नहीं की कार्रवाई, ऐसे क्यों उठा रहे हो आप? अरे तो ऐसे क्यों बाहर आ जाएँ? ये तो कोई सरकारी घर थोड़ी है किसी का, ये पूरा पैमाइसिस है जहाँ पर ईडी की ये कार्रवाई होनी है। और इस समय ईडी की टीम यहाँ पर मौजूद है, ईडी के अधिकारी आप देख सकते हैं। अभी तक जो जिस फ्लैट में रहते हैं दिनेश खोड़निया उसकी चाबी नहीं आई है। ये ईडी के लोग हैं, आप तस्वीरों में देख रहे हैं पूनम, लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं कि अभी तक दिनेश खोड़निया के फ्लैट की चाबी नहीं है ईडी की टीम के पास, इसलिए ईडी की जो कार्रवाई है वो शुरू नहीं हो पाई है। हमें अभी अंदर आने से रोका जा रहा है, लेकिन क्योंकि अभी ईडी की कार्रवाई शुरू नहीं हुई है तो हम तस्वीरें तो दिखा ही सकते हैं कि ईडी की टीम इंतजार कर रही है। दिनेश खोड़निया के कोई व्यक्ति से ईडी की टीम की बातचीत हुई है जो उनको बता रहे हैं कि वो चाबी लेकर आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास ये जानकारी है कि अगर 5-10 मिनट तक वो चाबी नहीं आई तो 5-10 मिनट तक, तो ऐसे आप बाहर क्यों उठा रहे हैं सर? आप मुझे तो अभी तो आपने कार्रवाई भी शुरू नहीं की, आप क्यों ऐसे बाहर उठा रहे हो? बताओ तो सही इस तरीके से। सर अभी तो कार्रवाई शुरू नहीं हुई आपकी सर, अभी आप कार्रवाई तो आप ऊपर करेंगे, हम तो नीचे से ही दिखा रहे हैं। तो देखिए ये ईडी के अधिकारी हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूनम। और ये थोड़ी देर में यहाँ पर जो ईडी की छानबीन है वो दिनेश खोड़निया के फ्लैट में शुरू होगी। लेकिन अभी तक जो ईडी की टीम है, ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं फर्स्ट इंडिया पर। आमतौर पर ईडी के अधिकारी दिखते नहीं कैमरे पर, लेकिन आज आप तस्वीरें देख रहे हैं, ईडी के जो अधिकारी हैं वो नजर आ रहे हैं। और आप ये देखिए, ये गेट है इसको बंद किया गया है जो सीआरपीएफ के कार्मिक है उनकी तरफ से, लेकिन फर्स्ट इंडिया की टीम यहाँ पर मौजूद है सबसे पहले। और वो बता रही है कि दिनेश खोड़निया का जो जयपुर में अपार्टमेंट एचडीसी विनायक जिनमें उनका फ्लैट है, यहाँ पर ईडी की कार्रवाई अभी तक शुरू नहीं हुई है क्योंकि फ्लैट की चाबी ईडी की टीम को नहीं मिली है। तो यहाँ पर हालांकि कहते हैं पूरी तैयारी के साथ ईडी आती है, लेकिन शायद इसमें थोड़ी सी चूक रह गई। लेकिन अब क्या सॉल्यूशन रहेगा यहाँ पर? देखिए, अभी जैसी जानकारी मुझे मिली है, क्योंकि कुछ समय पहले मैं यहाँ पहुँचा था, तो जैसी मेरी बातचीत हुई कुछ लोगों से तो ये बताया गया है कि 10-15 मिनट तक तो इंतजार किया जाएगा कि जो उनके फ्लैट की चाबी है, 401 या 2 उनके अपार्टमेंट का नंबर है जिसमें दिनेश खोड़निया अक्सर यहाँ पर आते हैं जयपुर में। बिल्कुल सिविल लाइंस में मुख्यमंत्री के घर के सामने ये अपार्टमेंट है जहाँ से मैं इस समय लाइव रिपोर्टिंग कर रहा हूँ पूनम। तो 10-20 मिनट तक तो ईडी की टीम इंतजार करेगी कि कोई चाबी लेकर आ जाए, लेकिन चाबी लेकर आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। और खासकर ये पता चल जाएगा ईडी की टीम है तो फिर कौन होगा जो चाबी लेकर आएगा। तो हो सकता है कि ईडी की टीम और 10-20 मिनट इंतजार करे, इसके बाद दिनेश खोड़निया के फ्लैट का ताला तोड़ा जाएगा और उसके बाद ईडी की टीम अंदर जाएगी, सर्च करेगी कि उनके जयपुर का जो मकान है, जयपुर का जो आवास है, वहां पर ईडी की टीम को क्या मिलता है। लेकिन फर्स्ट इंडिया की टीम पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, इस गेट को फिलहाल बंद कर दिया गया है, जो गेट इस अपार्टमेंट का है।
और जिस तरीके की हलचल, जिस तरीके की तस्वीरें दिख रही हैं, ऐसा लग रहा है कि अभी यहाँ पर किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा, किसी को आने नहीं दिया जा रहा, ना किसी को जाने दिया जा रहा। लेकिन ईडी की कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। ईडी के अधिकारी भी हमारे कैमरे पर अभी देखे दर्शकों ने कि चाबी का इंतजार कर रहे हैं, फ़ोन पर वो बातचीत कर रहे हैं, ये शायद अपने उच्चाधिकारियों से बातचीत कर रहे होंगे, मार्गदर्शन ले रहे होंगे कि आगे उनको किस तरीके से आगे बढ़ना है। लेकिन हाँ, ये सही है कि जैसा जाना जाता है कि ईडी की टीम पूरी तैयारी के साथ आती है। जयपुर वाला जो मकान है खोड़निया का, यहाँ थोड़ी सी लग रहा है कि तैयारी कमी रह गई, क्योंकि अभी तक चाबी नहीं है और अभी तक खोड़निया के जयपुर के मकान पर ईडी की कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। ये फर्स्ट इंडिया पर इस समय की सबसे बड़ी खबर है पूनम, जो हम दर्शकों को बता रहे हैं कि जयपुर में कांग्रेस के दिग्गज नेता दिनेश खोड़निया का जो मकान है, पर क्या कोई रहता है या फिर कभी कभार आकर रहा जाता है? क्योंकि ईडी के पास ये जानकारी है कि यहाँ पर भी एक ठिकाना है और इसीलिए वो यहाँ पर पहुंची है। कार्रवाई जारी रहेगी। जैसे ही दरवाजा खुल जाएगा तो ये इनपुट्स उनके पास भी होंगे कि अंदर कुछ मिल सकता है, इसलिए पहुंची है टीम यहाँ पर। देखिए, हमने जो बातचीत की है यहाँ के जो सिक्योरिटी के इंचार्ज है उनसे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर दिनेश खोड़निया के परिवार से कोई नहीं रहता। दिनेश खोड़निया ही महीने में 2 बार 4 बार जब भी वो जयपुर में होते हैं दिनेश खोड़निया, तब वो अपने अपार्टमेंट पर आते हैं। लेकिन फ़िलहाल वो जयपुर में नहीं हैं और उनका जो फ्लैट है उसका ताला लगा हुआ है। चाबी भी किसी व्यक्ति के पास है, जिससे ईडी की टीम को आश्वासन मिला है कि वो कुछ देर में चाबी लेकर पहुंच रहा है। लेकिन ईडी की टीम का इंतजार लंबा होता जा रहा है। अभी तक यहाँ पर चाबी लेकर दिनेश खोड़निया के फ्लैट क्या कोई नहीं पहुंचा। ठीक है शिवेंद्र, आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि लगातार ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और ये जानकारी दे रहे हैं कि ईडी अब जयपुर भी पहुंच चुकी है। लगातार ईडी की कार्रवाई जा रही है, एक्शन लिया जा रहा है, शिकंजा कसा जा रहा है। ईडी की छापेमारी अशोक जैन, स्पर्धा चौधरी के ठिकानों पर पहुंची है ईडी की टीम। डूंगरपुर, जयपुर समेत 3-4 ठिकानों पर ईडी का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सूत्रों के अनुसार पेपर लीक से जुड़े आरोपों को लेकर कार्रवाई की जा रही है। दिनेश खोड़निया पर पेपर लीक के मुख्य आरोपी सुरेश ढाका को राजनीतिक संरक्षण देकर छिपाने का आरोप लगा है। दिनेश खोड़निया और रिश्तेदारों पर ईडी का एक्शन। ईडी की कड़ी पूछताछ में भूपेंद्र सारण ने उगला है सच। सुरेश ढाका की महिला मित्र स्पर्धा चौधरी के ठिकानों पर भी पहुंची है ईडी। ढाका को भगाने और भूमिगत होने में मदद का आरोप है। खोड़निया के बेटे के ससुर के घर भी ईडी की दस्तक। अशोक जैन के ठिकानों पर जारी है ईडी की रेड। पेपर लीक में शामिल होने और पैसे के लेन देन के पुख्ता सबूत, और उम्मीद भी यही की जा रही थी कि जैसे ही ये पेपर लीक के जो सबसे बड़े माफिया हैं इनकी गिरफ्तारी हो जाती है तो फिर बड़ा खुलासा होगा। दिनेश खोड़निया के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। अशोक जैन और स्पर्धा चौधरी के ठिकानों पर भी पहुंची है ईडी की टीम। डूंगरपुर, जयपुर समेत 3 से 4 ठिकानों पर चल रहा है ईडी का सर्च अभियान। सूत्रों के अनुसार पेपर लीक से जुड़े आरोपों को लेकर कार्रवाई हो रही है। दिनेश खोड़निया पर पेपर लीक के मुख्य आरोपी सुरेश ढाका को राजनीतिक संरक्षण देकर छिपाने का आरोप है। तो वहीं बाबूलाल कटारा के आरपीएससी सदस्य के तौर पर नियुक्ति में भी दिनेश खोड़निया के सिफारिश के आरोप है। प्रदेश में ईडी की कार्रवाई से हड़कंप मचा है। सागवाड़ा में ईडी की कांग्रेसी नेता दिनेश खोड़निया और उनके रिश्तेदार अशोक जैन के यहां चल रही है कार्रवाई। दोनों के निवास पर चल रही ईडी की कार्रवाई। पेपर लीक प्रकरण में कार्रवाई की जता रहे हैं संभावना। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार लाइव जुड़े हैं। शिवेंद्र, बताइएगा ईडी की कार्रवाई का विस्फोट, और विस्फोट इसलिए क्योंकि अब बड़े खुलासे होंगे। अब तक की कार्रवाई में क्या कुछ सामने आया है? देखिए शिखा, अगर मैं ये कहूँ कि राजस्थान में आरपीएससी से जो पेपर लीक हुआ था उसमें अगर ये ईडी की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है तो ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अभी तक जो ईडी की कार्रवाई थी वो सुरेश ढाका, बाबूलाल कटारा, इन 2-3 लोगों के इर्द गिर्द घूम रही थी। ईडी कोशिश कर रही थी कड़ी से कड़ी जोड़ने की कि आखिर बाबूलाल कटारा का गॉडफादर कौन है, जो सुरेश ढाका है उसका गॉडफादर कौन है। और आज जिस तरीके से जो दिनेश खोड़निया हैं उनके ठिकानों पर ईडी ने रेड की है,
उससे ऐसा लग रहा है कि आरपीएससी ने एक कड़ी तो जोड़ ली है कम से कम, कि दिनेश खोड़निया वो शख्स हैं जिनकी बाबूलाल कटारा से बहुत अच्छी दोस्ती थी, बहुत अच्छे संबंध थे, और यह भी कहा जा रहा है कि दिनेश खोड़निया ने ही बाबूलाल कटारा को सिफारिश करने के बाद आरपीएससी में मेंबर बनवाया। तो जो बाबूलाल खोड़निया के ठिकाने हैं, चाहे वो सागवाड़ा में है, चाहे वो डूंगरपुर में है, चाहे वो जयपुर में है जहाँ पर मैं अभी खड़ा हुआ हूँ, इस अपार्टमेंट में दिनेश खोड़निया का फ्लैट है, उन सभी जगह पर ईडी की कार्रवाई जारी है। और ईडी ये पता करने की कोशिश कर रही है अपनी सर्च में और अपनी रेड में कि क्या दिनेश खोड़निया के ठिकानों से कोई ऐसी चीज़ मिलती है जिससे वो इस्टेब्लिश कर सकें कि पेपर लीक के तार दिनेश खोड़निया तक भी जुड़े हुए थे। क्योंकि हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि सुरेश ढाका से जो 3 दिन की कड़ी पूछताछ ईडी की टीम ने की है, उस पूछताछ में ये जानकारी मिली है कि सुरेश ढाका ने दिनेश खोड़निया का नाम ईडी को बताया है। उसके बाद ही ईडी की टीम ने जो शिकंजा है वो कसा है दिनेश खोड़निया पर। दिनेश खोड़निया आदिवासी अंचल के बड़े नेता हैं, उस दौर में एनएसयूआई के अध्यक्ष हो रहे हैं जब राजस्थान में एक तरीके से कह सकते हैं कि आदिवासी अंचल में कांग्रेस इस्टेब्लिश होने की कोशिश कर रही थी। बीच में राज्यसभा के लिए भी दिनेश खोड़निया का नाम खूब चला। सत्ता के जो बड़े नाम हैं उनसे करीबी हैं, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। तो ईडी का बड़ा मूव है। अब इंतज़ार है कि ईडी की जो पूरी कार्रवाई है वो कब तक ख़त्म होती है, कब तक उनका जो सर्च है वो पूरा होता है, और उसके बाद क्या वास्तव में ईडी की जो टीम है उसको कुछ ऐसी चीज़ मिलती हैं अपनी छापेमारी में दिनेश खोड़निया के आवाज़ से, जहां से एक तो ये इस्टेब्लिश हो जाए कि हाँ इस पेपर लीक में दिनेश खोड़निया के भी लिंक हैं। दूसरा कि क्या ये पेपर लीक का रैकेट दिनेश खोड़निया तक ही सीमित था या दिनेश खोड़निया का भी कोई गॉडफादर था, क्या उनके ऊपर भी कोई ऐसा व्यक्ति था जो इस पेपर लीक के जो पूरा ये रैकेट है इसमें जुड़ा हुआ था। क्योंकि सूत्र ये बता रहे हैं कि जो ढाका से पूछताछ हुई है ईडी की, उसमें ढाका ने यहाँ तक ईडी को बताया है कि बाबूलाल कटारा के यहाँ से कुछ लोग ऐसे थे जिनको मंथली जाती थी, महीने के पैसे भेजता था बाबूलाल कटारा। क्या दिनेश खोड़निया भी वो शख्स हैं जिनके यहाँ से मंथली आती थी? ईडी इसी की जांच कर रही है और ईडी की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। हालांकि जयपुर में अभी तक ईडी की कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। ईडी की टीम 7 बजे से इस कैंपस में है, लेकिन दिनेश खोड़निया के फ्लैट की चाबी उनके पास नहीं है। 1-2 लोगों से उनकी बात हुई है जो लगातार उनको कह रहे हैं कि वो चाबी लेकर आ रहे हैं, लेकिन हमें जानकारी मिली है कि अगर अगले 10-20 मिनट में उस फ्लैट की चाबी नहीं आती तो ईडी की टीम उनके फ्लैट का ताला तोड़कर अंदर जाएगी और ढूंढेगी कि उनके जयपुर वाले आवास में ऐसा क्या है जिससे ये साबित हो सके कि दिनेश खोड़निया इस पेपर लीक के घोटाले में शामिल है। शिवेंद्र, एक और जानकारी दीजिएगा, क्या वाकई ये गोपनीय दल ने दिनेश खोड़निया, स्पर्धा चौधरी और अशोक जैन पर 7 दिनों तक विशेष तौर पर जांच की थी, और फिर क्या इनके बैंक डिटेल और इतिहास से जुड़ी क्या कुछ भूमिकाएं सामने आई हैं अब तक ईडी के सामने? देखिए सिगा, ईडी का पैटर्न है। ईडी के लिए कहा जाता है कि ईडी एक ऐसी जांच एजेंसी है जो पूरी तस्दीक के बाद कोई रेड करती है। जल्दबाजी में ईडी कभी रेड नहीं करती। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि पहले सुरेश ढाका से पूछताछ हुई है, सुरेश ढाका ने पूछताछ में कई अहम राज ईडी को बताए हैं। उसके बाद ईडी ने अपने स्तर पर अपनी टीम के माध्यम से बहुत सारी खोजबीन की है, छानबीन की है, और जब ईडी को लग गया कि हाँ वाकई दिनेश खोड़निया तक पहुँचने से पेपर लीक घोटाला है उसको और एक्सपोज किया जा सकता है, उसके पूरे रैकेट को पकड़ा जा सकता है, उसके बाद दिनेश खोड़निया के यहाँ ईडी की कार्रवाई हुई है। और ऐसे समय में जब राजस्थान में 1 महीने और कुछ दिन का समय बचा हो विधानसभा का चुनाव होने में, और कांग्रेस के एक ऐसे नेता के यहाँ ईडी का रेड हो जाए जो आदिवासी अंचल में ये कहा जाता है कि अगर दिनेश खोड़निया नहीं चाहे तो पत्ता नहीं हिलता, जो इलाका है डूंगरपुर बांसवाड़ा उस जगह का, और काफ़ी बड़े नेता हैं, राज्यसभा तक में उनका नाम चला। हम अक्सर जो बड़े कार्यक्रम होते हैं कांग्रेस के उनकी मौजूदगी देखते हैं। तो ये जो ईडी की कार्रवाई है ये थोड़ी बहुत देर में जब स्टेटमेंट आएंगे कांग्रेस के और बीजेपी के नेताओं के, तो ये पॉलिटिकल रंग भी इसमें दिखेगा, क्योंकि चुनाव नज़दीक है और एक ऐसे इशू पर ईडी का रेड हो रहा है जो विधानसभा चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा है। अंडर करंट है यूथ में पेपर लीक को लेकर, जो कि बीजेपी ने इस मुद्दे को घर घर पहुंचाने की कोशिश की है। खुद प्राइम मिनिस्टर जब राजस्थान में रैली कर रहे हैं तो वो अपनी हर रैली में कहते हैं कि ये पेपर लीक करने वाली सरकार है। और सिक्का ऐसे समय में जब चुनाव नज़दीक हो, पेपर लीक का मुद्दा इतना बड़ा हो
पेपर लीक को कांग्रेस के एक बड़े नेता के घर पर ईडी रेड कर दे तो ये बीजेपी भी इसको बड़ा मुद्दा बनाएगी और चुनाव में भी ये मुद्दा लोगों के बीच पहुंचेगा, परेशानी खड़ी करेगा मौजूदा सरकार के लिए। सेगा शिवेंद्र, आपने ठीक ही कहा, विधानसभा चुनाव में कम वक्त शेष रह गया है और अब ऐसे में बड़ी कार्रवाई। अच्छा शिवेंद्र, एक और जानकारी दीजिएगा, अगर ईडी को जो कि लगातार रेड कर रही है, अगर अहम सबूत मिलते हैं तो क्या ईडी मुख्यालय में पेश होने के लिए नोटिस भी जारी किए जाते हैं? एक बात ये, और इसके अलावा पर्दे के पीछे अब कौन कौन भूमिकाओं में है? देखिए, जब दिनेश खोड़निया के यहाँ ईडी की रेड पूरी हो जाएगी शिखा, उसके बाद ये पता चलेगा कि जो ईडी का अगला निशाना है वो कौन होगा, क्योंकि अभी तक तो दिनेश खोड़निया को कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि दिनेश खोड़निया के घर भी ईडी रेड कर सकती है। काफ़ी दिन हो गए बाबूलाल कटारा को पकड़े हुए, लेकिन जब इस ढाका को पकड़ा, 3 दिन तक इससे कड़ी पूछताछ की, अपने तरीके से ईडी ने पूछताछ की, तब जाके दिनेश खोड़निया का लिंक मिला। और दिनेश खोड़निया के यहाँ ईडी का आना बड़ी घटना है। और ईडी, मैं जैसा कह रहा हूँ आपको लगातार, कि ईडी की कोशिश यही है पहले दिन से कि इस रैकेट के शिखर तक पहुंचा जाए, क्योंकि ये बात तो हम भी कह रहे हैं और जो आम दर्शक हैं वो भी समझते हैं कि बाबूलाल कटारा अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं था जो पेपर लीक कर सके। आरपीएससी में बैठकर पेपर को लीक कर देना किसी भी मेंबर के लिए इतना आसान नहीं हो सकता। ये तय है कि उसको बड़ा आशीर्वाद था। तो क्या दिनेश खोड़निया ही वो सबसे बड़ा आशीर्वाद थे, या दिनेश खोड़निया से कोई बड़ा आशीर्वाद भी कटारा पर था खोड़निया के माध्यम से? ये ईडी की जांच का विषय है। और जैसे जैसे ईडी की जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे पता चलेगा कि इस पेपर लीक घोटाले के तार, जिन लोगों ने आरपीएससी में बैठकर पेपर बेचे, सोने के कड़े लिए, पैसे लिए, सारी चीज़ें एक्सपोज हो चुकी हैं, वो सारी चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन एक और जो बिंदु है वो मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा शिखा, कि दिनेश खोड़निया के यहाँ ईडी का पहुँचना ये राजस्थान एसओजी की भी विफलता है, क्योंकि राजस्थान एसओजी ने भी पेपर लीक घोटाले की जांच की। काफ़ी समय तक ये फाइलें एसओजी के पास रही, लेकिन एसओजी अपनी जांच में ये यहाँ तक ही नहीं पहुँच पाई कि इसके तार खोड़निया तक जुड़े हुए हो सकते हैं। ईडी कम से कम खोड़निया के घर पहुंची है, उनके ठिकानों पर छापेमारी की है, तो ये कह सकते हैं कि ईडी ने गंभीरता पूर्वक इस केस की जांच की है। वरना जहां आज ईडी पहुंची है वहां एसओजी भी जा सकती थी, अगर एसओजी सही तरीके से इसकी जांच करती। तो अब उम्मीद है कि दिनेश खोड़निया के घर जब ईडी पहुंची है, उनके जयपुर, डूंगरपुर और भी कई ठिकानों पर उनके रिश्तेदारों के यहाँ ईडी की रेड चल रही है, तो आने वाले दिनों में और भी कई बड़े खुलासे इस पेपर लीक से हो सकते हैं कि आखिर युवाओं के पेपरों को जिसने बेचा, युवाओं के भविष्य को जिन्होंने बेचा, वो कौन लोग थे और किन लोगों का संरक्षण था। चलिए, बहुत शुक्रिया शिवेंद्र आपका साथ जुड़ने